सुख चाहते हो। काकभूषणी जी से गरुड़ जी ने पूछा था कि सुख कहाँ है और दुख कहाँ है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, सुख कहाँ है दुख कहाँ है। काकभूषणी जी कहते हैं, संत मिलन श्याम सुख जग नाही, नहीं दरिद्र श्याम दुख जग माही। दोहराइए सत्यप्रकाश जी। संत मिलन श्याम सुख जग नाही। संत मिलन, संत के भेष में असंत से मिलन हो तो सुख को नहीं मिलेगा। चार पैर की गाय से दूध मिलेगा, चार पैर की गदही से दूध नहीं मिलेगा। अब तुम सोचो कि जी के चार पैर हैं वही तिरदोहली, अरे बहुत लाते खई हो फालतू मुंह फूट जी। तो जो साधु जैसे कपड़ा पहरे तुम सोच लो ये संत है, अरे मार दी कमंडल फूट जी खुपड़ी, दूर हटो उससे, ढोंगी आदमी घूमत फालतू। संत बहुत ऊंचा दर्जा है, साधारण ये शब्द ही बहुत महान है। मकराना जहां संगमरमर पत्थर निकलता है वहां मेरा प्रवचन था राजस्थान में, मकराना में। तो एक मिलिट्री का अफसर बोला, मैंने अपनी माँ से पूछा, माँ कौन संत बड़ा होता है कौन संत छोटा होता है। तो माँ ने कहा, बेटा संत शब्द ही बहुत बड़ा होता है, संत कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। जो संत होता है वो बड़ा ही होता है, लेकिन संत के भेष में जो असंत है वो संत होता ही नहीं, तो बड़ा और छोटे का सवाल ही नहीं, तो लिस्ट से आउट है संत। संत मिलन श्याम सुख जग नाही, नहीं दरिद्र श्याम दुख जग माही। घर में दरिद्र, धनवान की निंदा करोगे धनहीन होते चले जाओगे, गुणवान की निंदा करोगे गुणहीन होते चले जाओगे, दुर्गुणी बनते चले जाओगे। विद्वान की निंदा करोगे मूर्ख बनते चले जाओगे, महान की निंदा करोगे भ्रष्ट होते चले जाओगे, महान नहीं हो सकते आप। संत की निंदा करोगे शैतान बनते चले जाओगे, और संत बनने का ड्रामा करोगे पूरा बर्बाद हो जाओगे। ड्रामा मत करो। राम राम है, रावण रावण है, संत संत है, शैतान संत। ये तुम क्या नाटक करके खामखा कपड़ा उपड़ा लपेट के और झूठे मूठे बाबा जी बन के ढोंग बनाते फालतू। भंडारा खाने के लिए लपेटे कपड़ा घूमत, झूठी लंगोटी, दिन में साधु रात में गृहस्थी करते। ऐसा नहीं करना है। असली असली संत वह व्यक्तित्व है जिसके चरणों में भगवान श्री राम भी दंडवत प्रणाम करते हैं। वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर जाकर राम ने वाल्मीकि को दंडवत प्रणाम किया है। और भगवान श्री राम जिनका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था, महाराजा दशरथ के पुत्र थे। भगवान श्री कृष्ण जिनका जन्म यदुवंशी कुल में हुआ था, भगवान है। भगवान को कौन कहता है? जब भगवान बन गए अब यादव कहाँ रह गए, अब सबके हो गए भगवान, डिग्री बढ़ गई। लेकिन यादव वंश का ये सौभाग्य है कि उनके वंश में कोई भगवान पैदा हो गया, ये सौभाग्य। अब यादव वंश को उस भगवान से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए, और भगवान से तो सबको फायदा उठाना चाहिए। यादव शब्द क्यों लगा? भगवान कृष्ण
कि साधना और तपस्या के कारण जिस वंश को जगत में बहुत याद किया गया वही वंश यादव बन गया है, याद करने योग्य काम। क्षत्रिय वंश क्या चीज है? जिन्होंने छत्री की तरह सबके ऊपर छाया किया है वो वंश क्षत्रिय कहलाता है, क्षत्रिय कहलाता है। ये ब्राह्मण कैसे बना? विरहमन, जो मनुष्य के मन में विरह है, दुख है, उस मन की विरह व्यथा को अपने ज्ञान से, जप तप से दूर करने वाला व्यक्तित्व ब्राह्मण कहलाता है। बहुत बड़ी बात है। और ये शूद्र क्या है? जो शुद्ध है वही शूद्र है। ये शुद्ध को कहते कहते शूद्र बना दिया लोग समझते हैं। ज्ञान को प्राप्त करो, परिश्रम भी करो, विद्वानों का आदर करो, परस्पर प्रेम से भी रहो, गम खा लो, उन्नति करो। हमेशा सोचो मैं कैसे धनवान बनूं। हे गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं धनवान बनूं, महान बनूं, गुणवान बनूं, चरित्रवान बनूं, बुद्धिमान बनूं और आपका परम भक्त बनूं, प्रचारक भक्त बनूं और कोई चीज की मेरे पास कमी न रहे। मैं दाता बनूं, मंगता न बनूं, देता ही रहूं, मेरे पास सब भरा ही रहे। ऐसा आशीर्वाद देना मेरे गुरुदेव, ऐसा आशीर्वाद। श्री सत्य प्रकाश गुप्ता सेमरा बुजुर्ग श्रीमती शोभावती गुप्ता के पति गोंडा जिले से आए हैं। 2 वर्ष पहले प्रोग्राम कराया था। एक डिब्बा में दान डाल कर लाए, देखो वो रखा है, वो 3-4 किलो वजन है। रोज 5100 रुपये उसमें डाल कर दिया है कि अयोध्या में जो आश्रम बनाना मेरे प्रभु, तो उसमें ये नींव में पैसा लगा देना और आश्रम ऐसा बनाना कि सब पूरे उत्तर प्रदेश के, भारत देश के, पूरे विश्व के लाखों भक्त आए तो मेरे गुरु के आश्रम में थोड़ा महाप्रसाद, थोड़ा ज्ञान सत्संग, थोड़ा रात्रि विश्राम करें और मेरा गुरु उनको हंसते हंसते दर्शन दे, ऐसा आश्रम। अयोध्या में आश्रम बनाने का मन बन रहा है। तुम्हारे पड़ोस आने वाला तिवारी जी बस दाल तुम्हारी खाया करेंगे, भक्तों से बोल दिया करेंगे 2 पराठे ले आना और सब्जी ले आना, दाल भात मत लाना, खा लिया करेंगे। तिल के लड्डू खा लेंगे। मैं तिल का लड्डू 1-2 रोज खा लेता हूँ सुबह सुबह। तिल का लड्डू सुबह सुबह खाली पेट खाया करो, देखो बहुत फायदा करेगा। तिल जो है ना, आंतों में जब लुढ़केगा जाकर तो आंतों के अंदर दीवालों में जो चिपका हुआ मल है उसको साफ कर देगा। ये बात चुपके से बताएं, बाकी तो आप कभी भी खा सकते हो, तुम्हारी इच्छा है, लेकिन सुबह खाली पेट, ये मेरी इच्छा है। हाँ, कुछ लोग तो आधी रात खाते हैं, रजाई के भीतर खाते हैं, तुम्हारी इच्छा। मैं क्या करूँ, वह चटचटा गिराओ और तुम हो खाओ, चेटी आवे तो चाटे तुमका। ये खाने पीने की चीज बिस्तर में थोड़ी गिराई जाती है। सफाई रखो, तुम सब महान हो। अयमात्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। अन्नम बेजानात ब्रह्म, अन्न को ब्रह्म जानो। उपनिषद का ऋषि कहता है अन्न का अपमान करने वाले लोग कभी भी अमीर नहीं बन सकते, कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। इसलिए अन्न के दाने को फेंकना मत।
मेरे पास में हमारे संत आए भंडारी कोठारी साहब रामदास महाराज। बोले गुरुजी चावल बहुत बच गया है रात में। बोले कोई खैबे नहीं करिस, भगत नहीं आए हो, संतो कम खाई। तो हम कहें तुम ढाक के रख दो, कितना बचा है? कहीं आधा भगोना बचा है। कहीं बोले हो ना, कहीं का करी? हमने कहा सुबह कढ़ाई में है ये साधु सब जागे, उससे पहले उसका छौंक दो तेल मिर्च मसाला सा और कही दो गर्मा गर्म आइए, वो सब खाएंगे लोग। जाने नहीं पन बासी वाला और गाँव भरे हल्ला मचाइए हो बासी भात रात वाला है तो को खाई फालतू हल्ला मचा। बासी तो सब है यहाँ ताजा का, सब बासी हवा है, बासी पानी है, बासी माटी है, बासी साड़ी है, कल पहले रहुआ है परसों पहले पर्द, बासी पैंट शर्ट है, बासी गाड़ी है और बासी दांत है। 20 साल से वही लागे दांत है, सब बासिन तो है। ये बासी माइक है 2-3 साल से यही धरा हमारे सामने, ये बासी सब गेंदा गुलाब है, सब बासिन तो है। हाँ और बासी नमकीन है, बासी बिस्कुट है, बासी टाफिक है, टाफी और काफ़ी और चाय, सब बासिन तो है। जब बासी है तो अपने घर का भात फिर से छौं के खाई लो बस। देखिए और उसको खाने से फायदा हुआ मेरा क्या हुआ? हम तो नहीं खाए, हम तो नहीं खाते चावल, लेकिन कुछ ना मिले तो हम भी खा लेते, हम जिद्दी नहीं है। अब कुछ नहीं है तो थोड़ा भात तो ही खाई लो, मन नाराज काहे होते? ले लो कटोरी हम खाई लो, कोई जहर थोड़ो। हाँ तालमेल बिठा लेते हैं। अब कुछ नहीं है तो फिर तुम ऐठे बैठे हो कि वही खाई, अरे राई दो खा लो है मुझसे थोड़ा थोड़ा, ठीक चलो निकल लो इससे। तो वो बासी खाने से फायदा क्या हुआ? देखो वो जो भगत था ना जिसने प्रोग्राम कराया था सोनौली बाराबंकी जिले में, अभी 2-4 दिन पहले बात, उसने फोन करके बताया जौन हुआ बचा है राशन, चावल दाल आटा तेल, वो सब गुरुजी आश्रम पर ले जाओ, यहाँ मत छोड़ना। हम के बस ठीक है, अगर यूँ भात फेंक देती हो तो उसकी बुद्धि बदल जाती, ये भात पकाए खाई ले हो तो बुद्धि सुधर गई और मिली को। तो जो व्यक्ति अन्न का अपमान नहीं करेगा उसकी उन्नति होगी, विकास होगा। और जो व्यक्ति धन का दुरुपयोग नहीं करेगा उसकी उन्नति कभी रुकने वाली नहीं है। और जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का दुरुपयोग नहीं करेगा वो कभी बुद्धू होने वाला नहीं है। और जो व्यक्ति अपने ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करेगा वो कभी दुनिया के अज्ञान और दुर्गुणों में भटकने वाला नहीं है। और याद रखना, जो व्यक्ति अपनी कोई भी शक्ति, शरीर की ताकत का दुरुपयोग नहीं करेगा वो कभी शक्तिहीन होने वाला नहीं है, हमेशा शक्तिशाली बना रहता। क्षमा भी करना और हंसा भी करो, हंस दिया करो। जब हम हंसे जोर से तुम भी हंसो, और ताली बजाने का मौका है तो ताली भी बजाओ, क्योंकि इस दुनिया में मिलना उलना कुछ नहीं है। आखिरी 10-20 लोग आग में तुम्हारा शरीर जलाए दे हैं, वो हम 2-4 चिफुरी सब डर दे। घर का लोटी है, एक दिन रोई है और दूसरे दिन भैंस की दुई है, दूध पी है, बात खत्म, तुम मरी गए हो। इसलिए बहुत संभल के रहिए, बहुत दुखी रहने वाला नहीं संसार। कितनी लेडीजों को मैं देखता हूँ बहुत रोती रहती है, जहाँ बैठती हुई रोती है। हमने कहा क्या बात? कहीं बहुत दुख है। कौन दुख है? कहीं हमने कहा कब से दुख है? कहीं जब से शादी करने तब से दुख है। तो कितने दिन हुई गए? तो बोली 20 साल हुई गए। हम कहें शादी के बाद माता जी भगवान राम को भी दुख ही मिला है, और सीता जी जब से शादी करें दुख ही रहा जिंदगी भर उलझन से, तो शादी के बाद दुख की शुरुआत हो जाती है। तो कहीं युग कब खत्म हुई? तो हम कहें जब तुम खत्म हुई हो तो यह खत्म हुई। बाराबंकी में आई थी एक माता जी, अब झूठ बात फादे कहा बताओ नहीं बिहार बिहार हमका परेशान करके तो चली गई कहीं कि हम सोच रहे ना कुछ आशीर्वाद दे दे हो, तुम हम कहीं खत्म कर दे हो। हम कहें ना रही बांस न बची बांसुरी, ना तुम रही हो ना दुख रही, सब निपट जी साथ हम जाओ। खाम खा रोती है, पिन्ने पिन्ने करती फालतू।
कहूँ पोते के लिए रो रही, कहूँ पोते के लिए रो रही, कहूँ दुनिया भर का, कौन दमाद इतना टेंशन पाले हैं फालतू, कोई मतलब नहीं। सब दिल से हटा लीजिए। अगर शांति दिल से सही चाहते हो तो संसार से मन हटाना पड़ेगा। अगर शांति दिल से सही चाहते हो तो संसार से मन हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। अगर शांति दिल से सदा चाहते हो। बहुत अच्छा लगा। अगर शांति दिल से। पथिक जी एक संत हुए कानपुर के थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात लिखी कि जो लोग शांति चाहते हैं, देखिए सबके लिए है, तो शांति कैसे मिलेगी? कितने लोग कहते हैं हमका शांति नहीं मिली, तो मिला क्या तुमको? तो बोलते हैं और सब मिल गया। और सब क्या मिला है? बोले सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, लाड़ी है, पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, शांति नहीं है। तो शांति क्यों नहीं है? शांति कैसे मिलेगी? तुम लोगों को बता देता हूं, तुम आए हो, तुम समझ लेना। सदा शांति रहती है समयता के पीछे, समयता न आती विषमता के पीछे। समता, समता से शांति का जन्म होता। समता किसे कहते हैं? जेठानी के लड़के को भी आधा गिलास दूध देना है और आधा गिलास अपने लड़के को भी देना है, बस शांति आ जाएगी। समता बराबर कर देना, उबड़ खाबड़ नहीं रखना, सम कर देना है, समदर्शी बन जाना है, सम प्रेम कर देना है, घरों में बंटवारा का कारण खत्म कर देना है। देवरानी का बच्चा है, गोद उठा करके उतना ही प्रेम दो जितना अपने बच्चे को प्रेम देते हो। अरे तुम प्रेम के सागर हो, कुत्ते के पिल्ले को तुम प्रेम देते हो, चिड़ियों को प्रेम देते हो, पेड़ पौधों को प्रेम देते हो। सृष्टि में तुम्हारे जैसा प्रेम का सागर कौन है? तुम अगर चाहो तो अपने घर के सभी बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, माताओं बहनों को, सबको प्रेम में डुबा सकते हो। अगर ये कला आ गई तो तुम शांति भी पा सकते हो।